हेलो मेरे देश के होनहार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मैं चंदन ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर एंड मैथ एजुकेटर। आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर आप लोग के सामने अल्पस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आया हूं। इसमें हम क्या क्या करा रहे होंगे, आइए उसके बारे में पहले समझते हैं। पिछले लेक्चर के 2 लेक्चर में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया था। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को यह बताया था, इंट्रोडक्शन की कहानी बताए थे। उसमें रेशियो के बारे में हम समझाए थे कि भाई इंट्रोडक्शन में कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के हम डिस्कस किए थे। सेकंड में हम रेशियो को डिस्कस किए थे कि रेशियो में उसमें हम फार्मूला टेबल बनाने बताए थे कि टेबल कैसे वहाँ पे बनाया जा रहा होगा। ये भी हम कहानी वहाँ पे समझाए थे आप लोग को। आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या बातें कर रहे होंगे उसके बारे में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आज जो हम पढ़ा रहे होंगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या पढ़ाएंगे बताइए? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या पढ़ाएंगे बताइए? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में इसमें से 3 फार्मूले आपके कहीं ना कहीं जो आ रहे होंगे, और तीनों फार्मूले पे डिपेंडेंट ही पूरे के पूरे चैप्टर, और इसी चैप्टर में आपके प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन हो रहे होते हैं। जैसे एलएचएस और आरएचएस को हम कैसे प्रूफ करेंगे, यह भी क्वेश्चन हमका इसी अकॉर्डिंग आ रहा होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि एक फार्मूला यहाँ से, कि जो आप लोग अभी हम क्या बताए थे आप लोग को कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस हुआ था क्या? हाँ सर हुआ था। उसमें क्या क्या बातें हुई थी? ये बातें हुई थी कि कोई ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, और सर ये हाइपोटेनियस होता है। ये मेरा क्या होता है? ये हाइपोटेनियस होता है सर। ये आपका क्या होता है सर? तो ये मेरा बेस होता है सर। ये क्या होता है सर? तो ये परपेंडिकुलर होता है सर। बात यहीं तक था, यही बातें भी हुआ था। अच्छा जी, हम लोग एक फार्मूला अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा खांसी हो गया है बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। भाई पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है। पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या कहता है? यही कहता है। अब देखिए यहाँ पे हम तीनों आइडेंटिटीज के फार्मूले को हम यहीं से क्या कर लेंगे? निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान से बातों को समझिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है? तो मेरे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बोलिए सही है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। हम क्या करेंगे कि इसमें किसी एक से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? यानी डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स क्या से? एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड करते रहे। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, डिवाइडिंग लिखा हुआ है बोथ साइड्स एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एच है। बताइए, तो एच का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपका यहाँ देखिए ये चीज़ यहाँ से कट जाएगा, क्या आएगा? इसका वैल्यू 1 आ रहा है। और बेस बाई हाइपोटेनियस हम किसको उठा रहे होंगे? तो हम अपने लाल बटे काका साहब को उठाएंगे, के ए। ठीक है, लाल बटे काका को यहाँ से उठाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, हाँ जी, यल हमारा क्या हो, किसके बराबर हो रहा होता है? तो यल हमारा परपेंडिकुलर के बराबर होता है। के आपका किसके बराबर होता है? तो के आपका हाइपोटेनियस के बराबर होता है। हाँ हाँ जी। और आपका बेस किसके बराबर होता है? तो ए आपका बेस के बराबर हो रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए बेस है और हाइपोटेनियस है, यानी बी है, यानी बेस है और हाइपोटेनियस है। क्या है? तो ए बाई के किस में जा रहा है? यानी बेस और हाइपोटेनियस, यानी ए बाई के। और इसी को हम क्या लिखते हैं? इसी को ना हम लिखते हैं हाइपोटेनियस। भाई
सीधी सी बात है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये जो ध्यान से बातें को समझने की जरूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं। देखिए हाँ थोड़ा सा, तो ये आपका क्या है ये, ये आपका किसके बराबर है, तो ये आपका बेस है। के आपका क्या है जी, तो के आपका हाइपोटेनियस है जी, क्या क्या है, हाइपोटेनियस है। तो के आपका हाइपो, ओके, ये आपका क्या है भाई, तो बेस है। ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यानी बेस बाय हाइपोटेनियस ये किस में आ रहा है, तो यहाँ पे सर चलता है मेरा साइन थीटा, ये चलता है सर कॉस थीटा, ये चलता है सर टैन थीटा, ठीक है ना, ये आपका चलता है टैन थीटा। अब देखिए ध्यान से, बेस बाय हाइपोटेनियस ये किसके बराबर होगा, तो कॉस, यानी कॉस थीटा, और कॉस का ये पूरे में है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर लगा लो भाई, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ प्लस आपका यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर यानी लेंथ, देखिएगा L बाई के आएगा, बोलिए, क्योंकि L इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर है, के आपका क्या है, हाइपोटेनियस है ना, बोलिए, P लेंथ परपेंडिकुलर है के आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे ये किस में आ रहा है, तो ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर हो गया। अब एक चीज और मेरे भाई, इसी को अच्छे तरीके से यदि हम लिखेंगे तो मेरा क्या आएगा, क्या हम इसी को देखिएगा ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्यों बोलिए, हाँ सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जी, हाँ जी। अब इसी को हम क्या कर दें, मेरा क्या निकल के आ गया, एक फार्मूला ये यहाँ से मेरा डिराइव होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ये तो मेरा फर्स्ट। कैसे मैंने किया है, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है मेरे भाई, मैंने क्या किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में मैंने बताया कि आज हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे फार्मूले के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे वही चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे की ओर देखते हैं हम। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा कि सर हमने हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। मैंने डिवाइड कर दिया है दोनों साइड हाइपोटेनियस से मैंने डिवाइड किया था, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया है, क्या बचा, बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपका 1 हो गया इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, भाई बेस बाई हाइपोटेनियस ए बाई के कॉस थीटा, उसके जगह पे मैंने कॉस थीटा, चूंकि ऊपर नीचे स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया है और कुछ नहीं किया, हो गया प्लस। अब देखिए आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ये किस में आ रहा है आपका, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किस में आ रहा था, साइन थीटा, लेंथ बाई कर्ण भाई लेंथ है और हाइपोटेनियस है, तो ये किस में आ रहा है, साइन थीटा, यही हो रहा है ना जी, तो वही मैंने लिख दिया है। और देखिए साइन थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत, चलें आगे बोलिए, हाँ सर। नेक्स्ट, अब देखिए अभी आप लोग को हमने क्या बताया कि भाई अभी सेम इसी तरह की बातें हुई थी कि जिस तरह से उसमें हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बातें कर रहे थे,
सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आप बातें करोगे और बताओगे कि सर उसमें तो हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, अब इसमें क्या करेंगे कि हम बेस से डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला मेरे पास क्या निकल के आता था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, यानी जो आपका हाइपोटेनियस है वो बेस और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए ये हाइपोटेनियस, अब हम इसमें क्या करेंगे कि बेस से हम डिवाइड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें क्या, आप लोग को थोड़ा अच्छा दिखाई दे। हाँ तो हाँ जी ध्यान दीजिएगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या सही है, क्या सही है, बोलिए क्या सही है। हाँ जी सही है, हाँ सर सही है। अब हम क्या करेंगे कि अभी तो हमने हाइपोटेनियस से भाग दिया, डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो क्या आया था मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था, क्यों, सही है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड बेस से डिवाइड करेंगे, तो बोलिए एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, भाई बेस है यार, ध्यान देना क्या है बेस, ठीक है ना, आपका क्या होगा बेस का स्क्वायर, और फिर क्या होगा बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब लाल बटे हम काका साहब को उठाएंगे, यल मेरा किसके इक्वल हो रहा होता है, तो सर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। बेस आपका किसके इक्वल होता है जी, हाँ तो ए के इक्वल होता है सर, ठीक है। हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है सर, तो हाइपोटेनियस मेरा किसके इक्वल, एल के इक्वल हो रहा होता है। बताइए सारी बातें क्लियर है, हाँ सर सही है, हाँ जी ठीक है। अब हम चलते हैं जो हाइपोटेनियस और बेस है, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस। देखिए यहाँ पे जब चलोगे आप तो ये आपका किसको साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा, इधर से देखेंगे कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा, यानी के बाई ए, के बाई ए, यही ना है यार। के किसके बराबर होता है, तो के आपका सॉरी यहाँ पे के हाइपोटेनियस आपका के इक्वल होगा ना, सही है। तो हाइपोटेनियस बाई बेस होगा, और ये किस में आ रहा होता है, तो सर ये आता है हमारा सेक थीटा में। भाई ये आपका क्या हुआ बोलो, ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, और ये आपका सेक थीटा, क्या होगा सेक थीटा। तो आपने क्या देखा कि के बाई ये किस में आ रहा है, तो सेक थीटा में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और p बाई बी का होल स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं जो हाइपोटेनियस बाई बेस है उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपका है यानी L बाई ए, यानी L को हम क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, अब A को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई बेस लिखेंगे, A को मेरे भाई क्या लिखेंगे बेस, यानी ये किस में आ रहा होता है, तो ये आपका टैन में आता है। तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, बोल दो, बोलो, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे टैन, यानी टैन थीटा का होल स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर 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 ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको हम कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या
इसी को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए। यदि मुझे tan स्क्वायर थीटा पूछ दे कि सर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से एक फार्मूला और बन जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा आपका, और ये क्या बना लेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला आपका यहाँ से और निकल के आ जा रहा है। वो क्या था आपका कि हाँ, कि सेक tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बोलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए। हमने क्या किया कि पहले हाइपोटेनियस से डिवाइड किया, फिर क्या किया कि बेस से डिवाइड किया। जब हाइपोटेनियस से हम डिवाइड किए थे तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था। और जब हम क्या करेंगे क्या करेंगे कि जब हम बेस से डिवाइड कर रहे होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि tan को मैंने यहाँ रोक लिया है, और इसी को हम लिख देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। ये फार्मूला वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और सभी फार्मूले यहाँ पे सारी के सारी फार्मूले आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि सारी के सारी फार्मूले कहीं ना कहीं, ये दूसरा फार्मूला था। अब तीसरे पेज की ओर हम चलते हैं, और वहाँ पे बेस से मैंने डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए फिर से हम वही काम करते हैं कि हम ले लेते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ जी मेरे पास जिस तरह से हमने हाइपोटेनियस को दोनों तरफ से डिवाइड किया, फिर बेस को डिवाइड किया, उसी तरह से हम परपेंडिकुलर को भी दोनों साइड डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड परपेंडिकुलर। ओके, हाँ तो बताइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आपका बेस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है जी, क्लियर है। क्या कोई रटने वाला चीज़ें यहाँ हो रहा है क्या? नहीं सर। कोई रटने वाला बातें हो रहा है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ ना कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। बोलिए सही है? हाँ सर सही है। अब फिर से उसी में हम बातें करेंगे, फिर से हम इसी साहब को उठाएंगे। क्या आप देख पा रहे होंगे कि बार बार मैं इसका यूजेज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इसका यूज मैं बार बार कर रहा हूँ, जिससे कि क्या हो कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। और फिर से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की मैं बातें करता हूँ, तो जब भी उसकी यादें आती हैं तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ, और जब भी यहाँ पे बातें होने लगती हैं तो ए और बी और सी, जहाँ पे मैं इसको हाइपोटेनियस को के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसमें क्या होता है कि लेंथ होता है, ये आपका बेस हो रहा होता है, और लेंथ को हम इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, ठीक है जी। हाँ, इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हो आप? बोलो। परपेंडिकुलर, यानी पी कह रहे होते हो। ठीक है तो अब हम चलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से हम चलेंगे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब फिर हम जब चलेंगे तो एक चीज़ और आएगा, यहाँ से चलोगे आप कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कॉसेक थीटा, आपका कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा में आपका क्या आ रहा है? तो के बाई यल आ रहा है। के किसके इक्वल होता है? तो हाइपोटेनियस। लेंथ किसके इक्वल होता है? तो परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। बताइए क्या सही है? हाँ सर सही है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर को हम क्या लिखेंगे? तो कॉसेक लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और इसी का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या होगा मेरे भाई, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए, बेस को हम क्या से लिख रहे होते हैं, बोलिए ए से, सर ए होगा। परपेंडिकुलर को क्या से लिखेंगे सर, तो आपका हो जाएगा एल, क्यों, हाँ जी भाई, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो बेस तो है ही, हाँ, तो बेस ए और आपका क्या है, परपेंडिकुलर यानी एल। बताओ कहाँ पे है, तो बेस बाय लेंथ यानी ए बाई एल किस में आएगा, देखिए ए बाई एल किस में आ रहा है, तो सर ये कॉट में आ रहा है, किस में आ रहा है सर, तो ये कॉट में आ रहा है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, सारी बातें क्लियर है क्या, बोलिए सारी बातें क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं क्लियर है ना, चलें आगे। तो यहाँ से एक मेरे पास और निकल के आता है कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, तो 1 आ जाता है। शायद बातें क्लियर हुई होगी, शायद बातें क्लियर हुई होगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। या एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा कि हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यदि हमें निकालना हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, बोलिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ सर सही है, बोलिए सही है, बोलो, हाँ जी, तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से मेरा यह भी, यानी यहाँ पे भी ये आपका क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आता है, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। तो आप लोग को यहाँ से मैंने आज 3 फार्मूला बताया और तीनों फार्मूला को विथ प्रूफ के साथ बताया। एक एक चीज, एक भी फार्मूला हम रटाने की कोशिश नहीं किए हैं, बट आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, और यदि आप देखिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा कंप्लीटली, मैंने हर एक को ओनली फॉर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, उसी पर मैंने आपको तीनों फार्मूले कहीं ना कहीं आप लोग को हम क्या बताए थे। यहाँ पे आपको 3 फार्मूले, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मैंने क्या आपको बताया कि हाइपोटेनियस से हम क्या करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो मेरा आता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ रहा होता है। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, लाल बटे काका की सहायता लिया है, और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया है, और प्रूफ करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले आया है, यही किया। नेक्स्ट में क्या किए हैं हम कि हमने बेस से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया है, बेस से। जब मैंने बेस से डिवाइड किया था तो क्या आया था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनियस मेरा था और बेस और हाइपोटेनियस, ध्यान से देखिएगा, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है मेरे भाई, हाइपोटेनियस बाई बेस, यहीं से ना आएगा यार, तो ये सेक में आ जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन, यानी टेन आपका क्या है, लेंथ बाई, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस आपका 10 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से एक चीज़ और किए हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं पे रोक लिया है, और सेक स्क्वायर थीटा
और ये 1 को मैंने इधर भेज दिया है, तो क्या आया है मेरा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि उसी तरह से परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया किससे डिवाइड किए हैं? परपेंडिकुलर से। बताइए, तो जब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड किए थे तो मेरा ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया था। हाइपोटेनियस बाई पी यानी परपेंडिकुलर बाई पी बाई बी, बी बाई पी, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनियस मेरे भाई क्या है आपका ये, तो आपका हाइपोटेनियस बाई क्या आया है? परपेंडिकुलर, यानी किस में होगा? तो ये कॉसेक में आ रहा था। किस में आया था? कॉसेक थीटा में। बोलिए, तो कॉसेक में आया था यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अरे यार ध्यान दो ना, क्या परपेंडिकुलर यहाँ आया, हाइपोटेनियस के को क्या लिए हो? हाइपोटेनियस से, और लेंथ क्या है? परपेंडिकुलर है, वही चीज तो मैंने लिखा है यहाँ पे। हो गया, प्लस इक्वल टू, अब देखो भाई b बाई पी यानी बेस बाई परपेंडिकुलर यानी a बाई पी, ठीक है ना? बोलो, तो आपका ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या यहीं से यदि हम इसको रोक लेते हैं मेरे भाई तो क्या आता है? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं ना कहीं ये आप लोग को क्या होता है, यहाँ तक कि ये 3 फार्मूले थे जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूले में से कोई ना कोई, और हालांकि ये तीनों फार्मूले यूज़ तो बहुत होंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, और बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर वास्तव में यही चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, बंद कर दीजिए।